हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज नेचर पैरी शिवा राठौर के साथ। माय डियर ब्रो, मैं आज यथार्थ गीता आश्रम से शिविर के अंदर ऐसे संत, ऐसे अद्भुत संत जिनको वास्तव में गीता का अंतःकरण का, गीता की आत्मा का ज्ञान है। इस महाकुंभ में मैंने बहुत सारे महामंडलेश्वरों का साक्षात्कार लिया, उनमें से ये बिल्कुल अद्भुत है। माफी चाहूंगा भगवान, मैं आपका परिचय ले चुका हूं पूर्व में। आप मुझे ये बताइएगा, शिवा राठौर के प्रोग्राम का नाम है शिवा राठौर के तीखे सवाल, और मुझे तीखे सवालों के लिए जाना जाता है। इस कुंभ में किसी बाबा ने मुझे पागल बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। मेरा पहला सवाल है कि सनातनी परंपरा और मुसलमानों की उत्पत्ति कहां से हुई? सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद दूं कि आपने समय दिया और सही बात जनता तक आपका ये चैनल पहुंचा रहा है, जिसके लिए ये धार्मिक आयोजन हुआ है। और आप सच में पागल हैं। पागल का मतलब होता है जो पा करके उसी में गल जाए, वही पागल है। बाकी ये दुनिया में जो है ये तो पागल नहीं है। मतलब भगवान को पा के जो उसमें गल जाए, समाहित हो जाए, वही पागल है। तो आपके अंदर जो ज्ञान है, जो अध्यात्म है, वो कोई महात्मा ही उसका उत्तर दे सकता है। तो हम लोग जो भी बताते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी, महाराज जी की वाणी। हम लोग स्पीकर हैं, जैसे स्पीकर में जो बजा दीजिए वो बजता है। तो आपने जैसा सवाल पूछा है कि हिंदू और मुसलमानों की उत्पत्ति, तो दुनिया में ये संप्रदाय वगैरह तो कुछ 100 वर्ष पहले बने हैं। हम सभी मनुष्य हैं। भगवान ने मानव जन्माया है। जैसे भगवान ने सूर्य बनाया तो पूरे वर्ल्ड में है, भगवान ने पानी बनाया पूरे वर्ल्ड में है। लेकिन भगवान ने कोई संप्रदाय, कोई जाति नहीं बनाई। ये संप्रदाय और जातियां किसी किसी देश में है, सूर्य अमेरिका में भी और भारत में भी, क्योंकि भगवान ने बनाया। अगर भगवान ब्राह्मण बनाते, हिंदू बनाते, मुसलमान बनाते तो ये सर्वत्र न पाए जाते, लेकिन किसी देश में नहीं पाए जाते हैं, किसी देश में पाए जाते हैं। तो मुसलमान जो हैं ये 1400 वर्ष पहले हुए। लेकिन सनातन में कोई धर्म नहीं होता है। सनातन माने आत्मा होती है। गीता में भगवान ने कहा, अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो सोसेव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातन। अर्जुन, ये आत्मा ही सनातन है। और ये भगवान ने ये आत्मा और गीता का कौन सा अध्याय है ये? वो कौन सा श्लोक है? अब वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा आपका, इस पर हम चलेंगे। हम केवल संक्षिप्त में हम जा रहे हैं। तो इसलिए आत्मा जो है ये सनातन है, और इसको जो जानता है वही सनातन धर्मी है, चाहे वो अरब में जन्मा हो, चाहे इंग्लैंड में, चाहे भारत में। और आत्मा को जानने की विधि श्रीमद् भगवद गीता में है, जो कि उसका अर्थ लोग नहीं समझ पा रहे थे। तो भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हमारे गुरुदेव भगवान ने बड़ा सुंदर सरल आपको जो मैं दिया हूँ यथार्थ गीता लिखा। तो मुसलमानों की उत्पत्ति का मैं बता दूं थोड़ा सा। पांडवों और कौरवों का जो युद्ध हुआ था, तो कौरव पक्ष में एक युत्सु थे, वो आ गए इस पक्ष में जब महाभारत होने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि वो जब पांडव लोग शरीर गलने के लिए बर्फ में जाने लगे महाभारत युद्ध समापन के बाद, तो पूछे भैया कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं गलने। बोले इतना बड़ा युद्ध करा के आप गलने जा रहे हो? तो बोले तुम संभालो राज। बोले हमको भी नहीं चाहिए। तो परीक्षित को राजा बना के युत्सु भी निकल पड़े अरब देशों की तरफ। वहां गए तो अरब वासियों से लड़ाई हो गई। उस समय उनका नाम मुसलमान नहीं था। अब वहां लड़ाई हुई तो योद्धा थे, सोना चांदी उनका लूटना चाह रहे थे, तो इन्होंने सबको मारा। तो वो लोग युत्सु अली सलाम लगे करने युत्सु को। उसके बाद मोहम्मद साहब को उन्होंने गीता का उनकी भाषा में बताया, तो उन्होंने अरबी भाषा में अपना ट्रांसलेट कर लिया, उसका नाम कुरान हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे फिर जैसा लोग मानते भी हैं, सच भी है कि ये मोहम्मद का दामाद जो था वो असली कुरान को खत्म किया और शोषण का एक कुरान बनाया। तो हम कहते हैं कि इस्लाम का मतलब, मुसलमान का मतलब मुसल्ले ईमान सब मुसलमान, जिसका ईमान पक्का हो वही मुसलमान है। वाह। हिंदू का मतलब ही अधन हिंदू, जिसका हृदय चंद्रमा की तरह शीतल हो, काम क्रोध राग द्वेष से उपराम हो। आपस में जब हम लोग लड़ रहे हैं, इससे न खुदा खुश होता है न राम खुश होता है। वो ऊपर से रोता है कि देखो हम दोनों को ये बनाए हैं और ये आपस में लड़ा। खुदा भी एक है और राम भी एक है। जैसे कंपनियां जो होती हैं, अब तो समय कम है, नहीं तो इस पर अद्भुत अद्भुत। अभी आपने शब्द देखे माय डियर ब्रो, इसे कहते हैं
जातिन पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, अब मोल करे तलवार को तो पड़ी रहने दे म्यान। मैं शिवा राठौर को तीखे सवालों के लिए जाना जाता है। स्वामी जी, एक तीखा सवाल है कि रामायण में चौपाई है, ढोल गमार सूत्र पसुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को लेके भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में और इतना हाहाकार मचा कि रामायण ग्रंथ की प्रतियां जलाई गई। आप इसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। देखिए, पहले मैं बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी जाति के पक्षधर नहीं थे। अगर वो जाति के पक्षधर होते तो उसी मानस में नहीं लिखते कि बड़े भाग मानुष तन पावा, वो लिख देते कि बड़े भाग दूबे तन पावा, क्योंकि दूबे ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए थे। जो लोग इस तरह का विवाद उत्पन्न करते हैं, ये विवाद केवल हिंदू सनातन धर्मियों को तोड़ने के लिए होता है और धर्मांतरण करने के लिए, अपने धर्म में लाने के लिए होता है। ढोल गंवार शूद्र पसुनारी जरूर लिखा है गोस्वामी जी ने, लेकिन उसका अर्थ सब नहीं समझ पाएंगे। समझेगा कौन? जो गोस्वामी जी के स्थिति का होगा। अब अमेरिका आप मान लीजिए गए हो और उसका आके यहाँ व्याख्यान करें तो कौन समझेगा? जो अमेरिका गया होगा वही ना समझेगा। तो उसी तरह से ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, सबसे पहले यह समझना होगा कि शूद्र माने चमार दुसार दैकार मुसहर डोम पासी नहीं होता। सब शूद्र हैं, चारों वर्ण शूद्र हैं। गोस्वामी जी ने यहाँ कहा कि चारों वर्ण चमार, जो राम का भजन नहीं करे, चतुराई चूल्हे पड़ी घूरे पड़ा अचार, तुलसी राम भजन बिना चारों वर्ण चमार। वही तुलसीदास कह रहा है कि जो चमड़ा धारण किए वो चमार है। तो ढोल मतलब अगर अभी भरत शर्मा का ढोलकिया आ जाए आप नाचने लगेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा बजाने लगे क्या माथा खा रहे हो? तो ताड़न शब्द का अर्थ होता है जानकार। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, नारी को मारेंगे तो आपको एक्ट लग जाएगा, धारा लग जाएगा। आपका घर कौन संभालेगा? आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं लेकिन घर आपका माता जी ही संभाल रही, पत्नी ही संभाल रही। तो इसलिए नारी को मारने से नहीं, बल्कि वो कैसे आपके बस में होगी इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। पशु को मारने से बस में नहीं करिएगा। आप गाय को मारिए दूध नहीं देगी, तो जानकारी। तो उसी तरह शूद्र मतलब आप अल्पज्ञ हैं। जब आपको जानकारी हो जाएगी, अल्पज्ञता का नाम है शूद्र, न कि जाति का नाम। और शूद्र शूद्र करके भारत में अत्याचार भी हुआ है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। शूद्रों को पढ़ने का अधिकार छोड़ दिया, मंदिर में जाने का अधिकार छोड़ा दिया, छूने खाने का अधिकार उनसे हटा लिया। तो इसके चलते थोड़ा मन में उद्वेग आता है, लेकिन मानस उस शूद्र के बारे में नहीं बताती है, बल्कि साधना के प्रथम स्तर जो शूद्र है उसके बारे में बताती है। कभी संक्षेप में हम लोग मिलेंगे तो 2 घंटा का इंटरव्यू आपको मैं दूंगा, अभी समय कम है। नेक्स्ट तीखा सवाल है, क्योंकि मेरी पहचान तीखे सवाल के लिए है प्रभु, कि सन्यासी जैसे महात्मा होते हैं, संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो मैं इससे आगे का सवाल कर रहा हूँ, क्या ब्राह्मण ही शंकराचार्य बन सकता, कोई और नहीं बन सकता? देखिए, भगवान शंकराचार्य जो थे, आज तो शंकराचार्य की गद्दियां बिक रही हैं, पैसे पर लोग शंकराचार्य बन रहे हैं। आप पूरे माघ मेला में घूमे होंगे और हजारों शंकराचार्य आपको मिले होंगे, लेकिन शंकराचार्य भगवान ने कहा, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि गद्दियों से कोई महापुरुष नहीं बनता है, बल्कि महापुरुषों से गद्दियां बनती हैं। आज जितनी भी गद्दियां बनी है, चाहे जो भी पंथ हो, अखाड़ा हो, अपने समय के महापुरुष थे। भगवान बुद्ध के पहले बौद्ध नहीं था, मोहम्मद के साथ पहले इस्लाम नहीं था, लेकिन सनातन जो है वो राम के भी पहले था, कृष्ण के भी पहले था। अगर राम दशरथ के भगवान कौन है? अगर राम भगवान है तो दशरथ के भगवान कौन है? भाई राम तो दशरथ जी के पुत्र हो गए। अज के भगवान कौन? 40वीं पीढ़ी थे। हाँ, राम 40वीं पीढ़ी थे। तो ये सनातन धर्म महान है, सनातन सब है, पूरा दुनिया ही सनातन है, जिसके अंदर आत्मा है वही सनातन। प्रभु एक और सवाल ले लीजिएगा क्योंकि समय का अभाव है। ये हमने कुंभ में देखा कि जो धर्म के ठेकेदार, इन्होंने अपनी अपनी दुकानें सजा रखी, बड़े बड़े ऊंचे महल बना रखे, और जब मैंने परखी लगाई, ज्ञान की परखी लगाई, तो ये अपने नाम के आगे जगत गुरु लिखते हैं, शंकराचार्य लिखते हैं, महामंडलेश्वर लिखते हैं। इन्हें क्रियाओं का ज्ञान नहीं है। इन्हें मैं ये कहूंगा कि जो मुद्राएं हैं उनका ज्ञान नहीं है। इन्हें शरीर के भीतर की जो अयोध्या है, शरीर के भीतर का जो ज्ञान है वो इनको ज्ञान नहीं है। ये आडंबरी है जो डिग्रियां दे रहे हैं, महंत की, श्री महंत की, महामंडलेश्वर की, और वो शंकराचार्य की जो डिग्रियों को बेच रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं वो ब्राह्मण बन सकता है अगर योग्यता हो,
तो शंकराचार्य हर कोई बन सकता है। जैसे आप आज भारतीय संविधान में डीएम हर कोई बन सकता है, कलेक्टर हर कोई बन सकता है, योग्यता हो तो शंकराचार्यों को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर योग्यता हो तो शंकराचार्य सब बन सकता है, क्योंकि मछोदरी का पुत्र पूरा ग्रंथ लिख डालता है। और आज ये केवल कुंभ में बैठा के दुबे, तिवारी, पंडित, शुक्ला को शंकराचार्य बना रहे। क्या और जातियों को अधिकार नहीं शंकराचार्य बनने का? तो इन लोगों को अगर समाज से कहते हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जात पात की करो विदाई, लेकिन अपने लिखेंगे आचार्य पंडित फलनाथ शास्त्री, आचार्य पंडित फलनाथ फलना। पहले तुम अपने नाम के आगे से तुम आचार्य पंडित हटाओ, तब ना दुनिया के तुम जात पात की विदाई कर पाओगे। तो इसलिए हर कोई शंकराचार्य बन सकता है। इनको आगे आके कहना चाहिए कि हमारे यहाँ योग्यता का महत्व, जैसे हमारा भारतीय संविधान कहता है कि योग्य हो तो मेरे हो, अयोग्य हो तो मेरे नहीं हो। तो अगर योग्य अगर किसी भी जाति में जन्मा है, अगर उसके पास इस लोक का ज्ञान है, उसके पास पवित्रता है, आचरण है, रहन है, सहन है, तो क्यों नहीं बन सकता? तो ये खुद ये लोग जात पात करते हैं और छोटी जातियों को केवल ये लोग रखते हैं शोषण करने के लिए। इसलिए मैं शंकराचार्य आपके माध्यम से जितने हैं चारों गद्दी के, उनसे मैं कहूंगा कि क्या ऐसे स्टेटमेंट मीडिया में आके वो देंगे कि मैं मतलब के क्या नाम है सबको शंकराचार्य बनाऊंगा? कभी नहीं देंगे। अगर नहीं देते हैं तो फिर उनको गरीबों से दान लेने का अधिकार कैसे है? आप पैसा में छुआछूत नहीं है और उसके भोजन में छुआछूत है, उसको शंकराचार्य बनाने में छुआछूत है। तो ये सब केवल ढकोसला कर रहे हैं। आप पूरे कैंप का आपने सर्वे किया होगा, एक ही आश्रम है, एक ही संत है जो गुरु महाराज हम लोग के हैं, वो आए भी नहीं कुंभ में। देखिए ये लोग बैनर लगा के बैठे हुए हैं कि मेरे पास कोई आवे, और यहाँ आप तो व्यवस्था देखे ही, लेकिन महाराज जी नहीं आए, उनको भगवान ने नहीं कहा। तो संत हर समय में एक होते हैं। कृष्ण के समय बहुत से लोग रहे, कृष्ण को लोग क्यों जानता है? राम के समय में बहुत से लोग रहे होंगे, उन्हीं को क्यों लोग जानता है? छत्रपति शिवाजी के समय बहुत से लोग, उन्हीं को क्यों जानता है? तो इतिहास हमेशा सच्चे को याद रखता है, नकली सब ऐसे ही चले जाएंगे। माय डियर ब्रो, इसे कहते हैं यथार्थ किताब, परखी लगाई। माय डियर ब्रो, हमारे व्यूअर्स सभी आप देख रहे हैं कि जो सवालों के जवाब तर्क संगत दिए, और बहुत ही मैं ये कहूँगा कि भीतर गहराई के साथ, अध्यात्म के साथ, वेद और सात सम्मत के साथ हमारे तीखे सवालों का जवाब दिया है श्री भगवंत ने। मैं कोट बारंबार इनके चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूँ। वो ऐसे संतों के दर्शन हो रहे हैं, मैं इनका साक्षात्कार कर रहा हूँ। ये मेरा प्रारब्ध है और ये मेरा भाग्य है, और ये मेरा भाग्य उदय हो रहा है कि ऐसे संतों के समक्ष में सज्ज हूँ, प्रस्तुत हूँ। जय हिंद, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।